वाई डू यू प्ले, वाई डू यू रीड, वाई डू यू स्पीक। एक बात याद रखना कि जब आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप कंपेयर करके मत सीखना और लिटरल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके भी मत सीखना। अब डू इंग्लिश यूज करता है वो इंग्लिश की प्रॉब्लम है। हम जर्मन सीख रहे हैं तो जर्मन अपनी लैंग्वेज में जो रूल्स फॉलो करता है हम वो रूल्स सीखेंगे। हर एक लैंग्वेज यूनिक है तो उनको अपने अपने हाल पे छोड़ दो। फिलहाल हम जर्मन लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन वर्ड सीखते हैं और उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। जर्मन लैंग्वेज में दो तरीके से आप सवाल पूछ सकते हो। सबसे पहले वे फ्रागा, W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करके, और दूसरा या नाइन फ्रागा। जैसे कि मैंने पूछा क्या तुमने खाना खाया, तो या तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। मैंने पूछा तुमने क्या खाना खाया, तो इसमें आप या नाइन, यस और नो नहीं बोलोगे, कुछ लंबा आंसर दोगे। तो यही फर्क है वे फ्रागा और या नाइन फ्रागा में। तो वे फ्रागा में क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम वे फ्रागा वर्ड यानी W क्वेश्चंस वाले जो वर्ड्स है वो यूज करते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब आता है और वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर। बेसिक चीजें ये है कि एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गए क्योंकि ये सवाल है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी हमने सब्जेक्ट यूज किया एज, एस, डू, इश जो भी है उसके हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट करना। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हो। पॉसिबल वर्ड सोचो हिंदी में फटाफट कि मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्यों लिख रही हूँ, मैं किस चीज से लिख रही हूँ, मैं कहाँ लिख रही हूँ, मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं कब लिख रही हूँ, कहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ, मैं कहाँ तक लिखूंगी। ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला क्या, बस एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जर्मन में वो मतलब होता है वेयर, और वेयर मतलब होता है हु। वो इज माइन ऑटो, मेरी गाड़ी कहाँ है। वेयर बिज तू, हु आर यू, समझे। वन मीन्स कब, वन कॉम्स तू, तुम कब आ रहे हो। वारुम, वारुम मीन्स क्यों, वारुम कॉम्स तू, तुम क्यों आ रहे हो। वी मीन्स हाउ, वी आल्ट बिज तू मीन्स तुम कितने साल के हो। हाउ ओल्ड आर यू। जर्मन लैंग्वेज को लंबे लंबे वर्ड जोड़ना बहुत पसंद है। बाय गॉड ये इस लैंग्वेज का फेवरेट काम है। तो इसलिए उसने क्या किया, वो के साथ कुछ वर्ड्स जोड़ दिए तो नए क्वेश्चन वर्ड्स बन गए। पहला woher, woher kommst du means from where do you come, wohin means कहाँ तक, तुम कहाँ तक जा रही हो। wohin gehst du। इसके अलावा अब आप क्वेश्चन वर्ड सीख रहे हो और आपको यही नहीं पूछने आया कि नोटबुक कितने रुपए की है, ये कितने रुपए का है, ये इयरिंग मैंने कितने के पहने हैं, हाउ मच। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो वी फील मीन्स हाउ मच, वी फीलर मीन्स हाउ मैनी। तो अब हम अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं। पहला यहाँ पे व्हेन डू यू लर्न जर्मन। व्हेन के लिए हमने क्या सीखा था, वन। लर्न के लिए हमें वर्ड आता है lernen, जर्मन को बोलते हैं डॉइच। वन lernst du डॉइच। अब यहाँ पे मैंने lernst, st और du ये सब क्या कॉन्जुगेशन हुई। तो अगर आपको ये सीखना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अगला यहाँ पे वेयर डू यू कुक। वेयर को कहते हैं वो कुक्स तू या फिर वो कोखन जी। अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे तू बोलना चाहते हो या फिर आप बोलना चाहते हो। अगला यहाँ पे हाउ डू यू ड्रिंक वाटर, आप पानी कैसे पीते हो। वी ट्रिंक्स टू वासर या फिर वी ट्रिंकन जी वासर। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वारुम स्पील्स टू क्रिकेट या फिर वारुम स्पीलन जी क्रिकेट। वेयर डू यू लिव, वो वॉन्ट्स टू या फिर वो wohnen Sie। वाई आर यू लर्निंग जर्मन, वारुम lernst du Deutsch। What are you eating, was essen Sie या फिर was isst du। How are you called, wie heißen Sie। इंग्लिश में नॉर्मली हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। जर्मन लैंग्वेज के अंदर हम ऐसे नहीं पूछते कि was heißt du, ये बहुत रूड साउंड करता है। जर्मन लैंग्वेज के अंदर यूज होता है wie heißt du या फिर wie heißen Sie। तो ये पॉइंट आप एज अ इम्पोर्टेंट नोट कर लो। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है और ये रहा आपका हाउस ऑफ गार्ड। नीचे कमेंट्स बॉक्स में अटेम्प्ट करो और इसका आंसर चेक करने के लिए या तो आप नीचे आंसर लिखोगे तब मैं करेक्ट बता दूंगी सही है या नहीं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डांके बाय बाय, साइनिंग ऑफ हियर सुरुचि राय।